इस प्रकार नारद जी के बताए अनुसार व्यास जी ने संतों के सहारे से, गणेश जी के सहारे से 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का विस्तार किया, जिसमें 18,000 श्लोक बनाए, जो कि नारद जी ने केवल 4 श्लोक वेदव्यास जी को बताए थे, जो कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाए थे। वही 4 श्लोक वेदव्यास जी को नारद जी ने बताए। उन 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक बना दिए। तब भागवत का निर्माण तो हुआ, परंतु वेदव्यास जी सोचते हैं, विचार कर रहे हैं कि इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, ये आगे कैसे बढ़े। विचार किया कि इसके प्रचार प्रसार के लिए तो कोई अधिकारी ही अनिवार्य है, जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सका हो। ऐसा कौन हो सकता है? विचार आया कि ऐसा मेरा पुत्र सुखदेव है, जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका है, परंतु मैं अपने पुत्र को ही अधिकारी मानने लग जाऊंगा तो संसारी लोग उंगली करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपना पुत्र तो कैसा भी हो, अपना पुत्र अपने को प्यारा ही लगता है। वेदव्यास जी ने श्लोक अपने शिष्यों को सुनाए, श्लोक रटा दिए, तो वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा। कहा? जहां पर सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे, वहां पर जाकर के वेदव्यास जी के शिष्यों ने श्लोक उच्चारण किए। अहो बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वास कनक कपिसं वेजयन्ते च माला रन्ध्रान् वेणुरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुभद्रमिणो प्राविशद् गीतकीर्ति। वर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। इस श्लोक में ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन होता है। ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन जैसे ही सुखदेव जी के कानों में पहुंचा, सुखदेव जी उस स्वरूप की झांकी को अपने अंतरात्माओं से देखते हुए प्रसन्न हो गए और विचार करने लगे, कैसे प्यारे हैं गोविंद, इनका कैसा स्वरूप है। परंतु तुरंत विचार आया कि केवल कहीं ऐसा ना हो, केवल स्वरूप ही अच्छा हो, दयालु भी है या नहीं है, स्वरूप तो अच्छा है। फिर द्वारा से भजन में बैठ गए। जैसे शिष्यों को लगा कि सुखदेव जी की थोड़ी सी समाधि खुली परंतु द्वारा लग गई, तब शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोल दिया। कौन सा? अहो वकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी लेभि गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम। अहो वकीय स्थान स्तन कालकूटं, यानी जो कालकूट विष लगा करके पूतना मारने के लिए आई, उस पूतना को भी ठाकुर जी ने सद्यो मुक्ति प्रदान कर दी। सहज में ही इतनी बड़ी मुक्ति प्रदान कर दी, जो सबसे बड़ी मुक्ति होती है। वो एक कालकूट विष को पिलाने वाली पूतना को मुक्ति प्रदान कर दी। ऐसे परम दयालु गोविंद। जब यह वर्णन सुखदेव जी के कानों में पहुंचा तो प्रसन्न हो गए, समाधि से खड़े हो गए और शिष्यों से कहने लगे, भाई यह श्लोक और सुनाओ, ये बड़े प्यारे श्लोक हैं, और सुनाइए। तब शिष्यों ने कहा कि महाराज
ये श्लोक तो हम इतना ही जाने, इससे आगे हम कछु ना जाने। इससे आगे यदि आपको सुनना है तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी के पास चलना होगा। तब कहा कि आपके गुरुदेव कौन है? कि वेद व्यास जी। अब तो सुखदेव जी विचार कर रहे हैं, वेद व्यास जी तो हमारे पिताजी हैं, परंतु मैं तो भजन करने आया हूं, मैं तो भजन करूंगा। फिर विचार आया कि भजन तो करना है परंतु ज्ञान भी ले लिया जाए। तो ज्ञान लेने की एक जिज्ञासा से वेद व्यास जी के पास सुखदेव जी आए। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, आप जनक जी के पास जाइए। तब सुखदेव जी को जनक जी के पास भेजा। और जनक जी क्यों भेजा? क्योंकि जनक जी परीक्षा ले लेंगे, परीक्षा के लिए भेजा था। काम क्रोध पर विजय प्राप्त किया या नहीं, इसकी परीक्षा के लिए जनक जी के पास भेजा। जनक जी ने परीक्षा ली। कैसे? जब सुखदेव जी जनक जी के दरबार में पहुंचे तो सुखदेव दरबारियों से सुखदेव जी ने कहा कि महाराज से कहो कि सुखदेव जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो दरबारियों ने जाकर के जनक जी से कहा और जनक जी ने कह दिया अपने पहरेयों से कि उन सुखदेव जी से कह दो 5 दिन तक जनक जी के पास समय नहीं है और 5 दिन बाद आपको ज्ञान दे सकते हैं। तब जैसे सुखदेव जी के पास आकर के पहरेदारों ने कहा कि महाराज के पास समय नहीं है, 5 दिन तक आपको यहीं खड़े रहना है, 5 दिन तक प्रतीक्षा करते रहोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। अब देख लो, 5 दिन सुखदेव जी को खड़ा रहना पड़ा। 5 दिन तक एक ही जगह पर सुखदेव जी खड़े रहे। कोई किसी प्रकार का क्रोध नहीं रहा, किसी प्रकार की गिलानी नहीं रही। हम तो अगर बिहारी जी के दरबार में पहुंच जाए ना, अगर आध घंटा के लिए भी पट बंद हो जाए तो घबराहट होने लगती है। भैया जब कब पट खुलेंगे? जब तक मन ना मानेगो, जब तक 10-20 लोगों से पूछना लेंगे, महाराज ये बिहारी जी के पट कब खुलेंगे, कब दर्शन होंगे? है आधे घंटा के लिए यदि पट बंद हो जाए तो व्याकुलता हो जाती है। और यदि गुरु के पास जाएं, गुरु ने कह दिया कि थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो, तो हम वहां से खड़े होके या तो चले जाएंगे या क्रोध करने लग जाएंगे या अनेकानेक विचार करने लग जाएंगे। अरे ये बड़ा पाखंडी है, ये बड़ा अहंकारी है, ये बड़ा अहंकार हो गया इनके अंदर है। लेकिन वो उनके अंदर अहंकार नहीं है, ये आपके अंदर अहंकार है जो आप प्रतीक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव जी ने प्रतीक्षा की 5 दिन, लेकिन किसी प्रकार का क्रोध नहीं हुआ। तब जनक जी ने पूछवाया द्वारपालों से कि उनके चेहरे पर देखो क्या क्रोध क्षण मात्र भी है या नहीं। तो कह दिया कि उनके चेहरे पर क्रोध नहीं है। तब जनक जी ने अंदर बुलवायो। जैसे ही अंदर बुलवाया तो सुखदेव जी को बिठाल दिया। कहा? अनेक युवतियों के बीच में। क्यों? सुखदेव जी जनक जी ने सुखदेव जी की परीक्षा ली कि क्रोध तो विजय प्राप्त कर लिया, परंतु काम पर कैसे पता चले, तो युवतियों के बीच में बिठाल दिया। कोई युवती पंखा हिला रही है, कोई आलिंगन कर रही है, कोई सेवा कर रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का वहां तो कोई भेद ही नहीं था। सुखदेव जी की नजरों में कोई स्त्री पुरुष का किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं था। तो वहां पर भी विजय प्राप्त की। तब जनक जी ने कहा कि अब हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते, आप तो परम ज्ञानी हैं, परम तत्व को जानने वाले हैं, परंतु पुनः व्यास जी के पास जाइए, वह आपको शिक्षा देंगे। सुखदेव जी ने कहा नहीं, आपने मुझे इतने में ही बहुत कुछ शिक्षा प्रदान कर दी है, गुरु दक्षिणा लीजिए। तब सुखदेव जी जब गुरु दक्षिणा देने के तैयार हुए तो जनक जी ने कहा कि मुझे वो वस्तु दो जो किसी काम की ना हो। अब बताइए क्या चीज नहीं है जो बिगर काम की ना हो, जिसका कोई काम ना हो। तब अनेक पदार्थ उठाए
जैसे कि मिट्टी उठाई तो मिट्टी बोल पड़ी कि मैं काम की हूं। क्यों? क्योंकि जब मूर्ति बनती है तो मैं ही काम आती हूं, और जब कोई भी कार्य बनता है तो मैं ही अनेकानेक कार्यों में काम आती हूं। जब गोबर को उठाया, वो भी बोल पड़ा कि मेरे बिगर चौक नहीं लगता, पहले लीपेंगे तब चौक लगेगा। यहां तक कि विष्ठा को उठाया, गंदगी को, तो वो भी बोल पड़ा मेरे बिगर खाद नहीं लगता है। तब सुखदेव जी ने विचार किया कि बिगर काम की चीज तो केवल एक ही चीज है। वो क्या है? अपने अंदर का अहम, अपने अंदर का अहंकार, वो त्याग दें, वही सबसे बड़ा बिगर काम का है। वही अहम त्याग के सुखदेव जी पुनः भागवत जी को पढ़ने के लिए व्यास जी के पास आए। व्यास जी ने भागवत प्रदान की और सुखदेव जी भजन के लिए चले।